सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के एसएसटी के यानी सामाजिक विज्ञान के भाग राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यूज हल करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एमसीक्यूज दोनों मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ऑप्शन नंबर 1 पेरिस, ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी रोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पीपल इन बेल्जियम स्पीक डच? बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 59%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 20%। तो इसका राइट आंसर होगा 59% यानी 59%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन बेल्जियम स्पीक फ्रेंच? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 59%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 70%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40%। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? विच इज द मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका? ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी सिंहली, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम, ऑप्शन नंबर डी ईसाई। राइट आंसर होगा इसका सिंहली यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में 1956 में कौन सा कानून बनाया गया? विच एक्ट वाज पास्ड इन श्रीलंका इन 1956? ऑप्शन नंबर ए तमिल एक्ट, ऑप्शन नंबर बी सिंहली एक्ट, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज इक्वलिटी एक्ट, ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रेसी एक्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए है तमिल कानून, ऑप्शन नंबर बी है सिंहली कानून, ऑप्शन नंबर सी है भाषा की समानता का कानून और ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र कानून। राइट आंसर होगा इसका सिंहली एक्ट यानी सिंहली कानून। सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण किस देश ने प्रस्तुत किया? विच कंट्री इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है बेल्जियम। प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा इसका बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग? ऑप्शन नंबर ए है संघर्ष बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक संघर्ष को कम करना, ऑप्शन नंबर सी है सारी शक्ति एक व्यक्ति को दे देना, ऑप्शन नंबर डी है बहुसंख्यक को शक्तिशाली बनाना। यानी ऑप्शन नंबर ए है इनक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर बी है रेड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी है गिव ऑल पावर टू वन पर्सन, ऑप्शन नंबर डी है एम्पावर मेजोरिटी।
प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संघर्ष को कम करना, यानी रेड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं? हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर देयर? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी हो गया 4, ऑप्शन नंबर डी हो गया 5। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 9, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है। पावर शेयर्ड अमोंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए होगा ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर बी होगा क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर सी होगा सामुदायिक सरकार, ऑप्शन नंबर डी होगा संघवाद। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज वितरण, यानी हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किसका उदाहरण है? पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक सरकार, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वितरण। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी वर्टिकल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता बांटना कहलाता है। शेयरिंग पावर अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक सरकार, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए सामुदायिक सरकार, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? व्हाट इज द मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? ऑप्शन नंबर ए यह लोकतंत्र की आत्मा है, ऑप्शन नंबर बी चुनाव समाप्त करना, ऑप्शन नंबर सी बहुमत समाप्त करना, ऑप्शन नंबर डी सरकार को कमजोर करना। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है यह लोकतंत्र की आत्मा है। इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सत्ता की साझेदारी का व्यावहारिक कारण क्या है? व्हाट इज द प्रूडेंटियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? ऑप्शन नंबर ए होगा सामाजिक संघर्ष कम करना, ऑप्शन नंबर बी होगा चुनाव बंद करना, ऑप्शन नंबर सी होगा असमानता बढ़ाना। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संघर्ष कम करना, यानी रेड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों ये सत्ता की साझेदारी का पार्ट ए था। कल आगे अपन पार्ट बी पढ़ेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।